Hello bachcho, let's read this question. An inductor of 0.5 millihenry, a capacitor of 20 microfarad and a resistance of 20 ohm are connected in series with a 220 volt AC source. The current is in phase with the EMF, then the amplitude of the current is root x ampere, then find the value of x. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आरएलसी सर्किट है, यानी कि एक रेजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर ऐसे सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। इसके साथ एक एसी सोर्स के साथ। तो उसका मान लीजिए इसको हम दे देते हैं R, इधर इसका कैपेसिटेंस C और इंडक्टेंस L है। तो इसका जो वैल्यू दिया है एसी सोर्स का, ये है 220 वोल्ट, यानी कि ये जो वैल्यू है ये VRMS है, इसका सोर्स का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमको क्या बोला है, दूसरी बात ये बोले है कि ये इन फेज में है, करंट इन फेज है विथ ईएमएफ के साथ इन फेज है। तो हमको करंट का एम्पलीट्यूड कितना है उसको निकालना है। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है, तो की कंसेप्ट इधर हमारा रिजोनेंस का है। तो रिजोनेंस क्या है, तो रिजोनेंस क्या कब होता है, जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो होता है, जो हमारा सोर्स का फ्रीक्वेंसी होता है, वो अगर हमारा सर्किट की फ्रीक्वेंसी के साथ इक्वल हो जाता है तो रिजोनेंस होता है। तो रिजोनेंस के टाइम में क्या होता है, तो रिजोनेंस के टाइम में जो इंपेडेंस होता है वो किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिजोनेंस करंट एंड ईएमएफ आर इन फेज। यानी कि करंट एंड जो ईएमएफ होता है वो सेम फेज में होता है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि करंट इन फेज विथ ईएमएफ, यानी कि करंट और ईएमएफ अगर सेम फेज में है तो ये इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि ये जो सर्किट है वो रिजोनेंस की कंडीशन में है। तो अगर रिजोनेंस की कंडीशन में होगा तो इसका जो इम्पेडेंस है, जो सर्किट की रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस जेड, ये किसकी बराबर आएगा, आर की बराबर, जो कि रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम। तो इधर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं जो जेड है ये 20 ओम, यानी कि हमारा जो इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस उसका कोई भी रूल नहीं है। तो हमको पता है कि जो आई आर एम एस होता है ये क्या बराबर होता है, वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड। तो हम इधर लिख सकते हैं कि वी आर एम एस इधर कितना है, 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई जेड। जेड किसकी बराबर है, रेजिस्टेंस की बराबर, डिवाइडेड बाई 20। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 एम्पियर आ जाएगा। लेकिन इधर करंट का एम्पलीट्यूड पूछा है, ये हमारा क्या आ गया, आरएमएस वैल्यू आ गया। तो हमको पता है कि जो आई क्या मैक्सिमम वैल्यू होता है, जो उसका एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, आई आर एम एस इंटू √2, जो कि 11 इंटू √2 एम्पियर। तो क्वेश्चन में ये एक्स की फॉर्मेट में पूछा है, यानी कि जो करंट है वो √x एम्पियर है। तो ये बराबर है किसके साथ, ये बराबर है √x एम्पियर। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो √x है इसका वैल्यू है 11 इंटू √2, यानी कि जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 इंटू √2 का स्क्वायर 2। तो उसका जो फाइनल वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 242, ये आ जाएगा x की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछा है जो आ जाएगा 242। दैट इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।